नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म पर तनक़ीदों का सिलसिला जारी। मुसलमानों को गाली दो और वोट हासिल करो। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। अगले 4 दिनों तक रियासत भर में अलग थलग मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकियासी। येलो अलर्ट जारी। राजा सिंह और माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात के रोज़ तेलंगाना का करेंगे दौरा। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलने पर खातून एएसआई मुअत्तल। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा के इंतखाबी जलसे आम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ तबसरे किए। इतवार को राजस्थान में जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आती है तो वो लोगों की जायदादें, ज़मीन और सोना मुसलमानों में बांट देगी। क्या आप दरअंदाज़ी करने वालों के साथ अपनी मेहनत बांटने पर राज़ी होंगे? लोगों ने मोदी को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होने पर तनक़ीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और कहा कि वो नफ़रत अंगेज़ तबसरे कर रहे हैं और इंतखाबात के क़वायद की खिलाफ वर्जी करके मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के ताल्लुक़ से दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने आज मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया और कहा कि इनके ज़्यादा बच्चे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा, 2002 से अब तक मोदी के पास एक ही गारंटी रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देना और वोट हासिल करना। अगर हम मुल्क की दौलत की बात करें तो मोदी हुकूमत में मुल्क की दौलत पर पहला हक। सदर मजलिस ने कहा कि आज हिंदुस्तान के 1% लोग मुल्क की 40% दौलत खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमान का खौफ दिखाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि आपके पैसे से कोई और अमीर हो रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावीद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है।
हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है, तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री? बताओ हमको। तेलंगाना के कई मुकामात पर हफ्ता और इतवार को बारिश हुई। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में अगले 4 दिनों तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके मुताबिक हनमकुंडा, हैदराबाद, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिर्याल, आदिलाबाद, भोंगिर और सूर्यापेट अजला में आज मूसलाधार बारिश होगी। इस वक्त गर्ज चमक के साथ तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगे। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। చాలా వేగంగా శబ్దాలు వస్తూ వర్షం కురవడం కొనసాగించింది. గత అర్ధగంట నుంచి ఈ యొక్క వర్షం ఎగతాళిగా కురుస్తూ ఉంది, అస్సలు ఆపట్లేదు. भाई की शादी में शिरकत करते हुए तोहफे के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने एक शख्स की अनोखी अपील पर इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के मोहम्मद नगर तांडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुरेश नामी शख्स ने अपने भाई की शादी के कार्ड्स पर मेदक लोकसभा हल्के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की तस्वीर शाये की और साथ ही कार्ड में तेलुगु ज़बान में लिखा कि भाई की शादी की तकरीब में शिरकत करके तोहफे के तौर पर तमाम मेहमान बीजेपी उम्मीदवार को वोट दें। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के ख्वाहिशमंद इस शख्स के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में फ़ौजदारी मामला दर्ज कर लिया। कोडीपल्ली और दीगर मंडलों में इंतखाबी अमल की निगरानी के इंचार्ज और एक जूनियर लेक्चरर और फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर चंद्रैया ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। हैदराबाद में बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह और हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गोशा महल के बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के खिलाफ सुल्तान बाज़ार पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में अज़ खुद मुकदमा दर्ज किया है। क़ब्ल 18 तारीख को अफजलगंज पुलिस ने रामनवमी जुलूस के मौके पर बग़ैर इजाज़त रैली निकालने पर और अवामी मुकाम पर आतिशबाजी ट्रैफिक में खलल अंदाजी पर राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताज़ा तौर पर एक और केस दर्ज किया गया है। इसी दौरान रामनवमी जुलूस के दौरान माधवी लता की जानिब से की गई हरकत के ख़िलाफ़ बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई,
जिस पर पुलिस ने माधवी लता के ख़िलाफ़ दोनों फ़िरक़ों के दरमियान नफ़रत फैलाने और मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्ज़ाम में मुक़दमा दर्ज किया है। माधवी लता ने सीदेम्बर बाज़ार मस्जिद के पास मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए तीर कमान चलाने का इशारा किया था। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने असेंबली के 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के दस्तखत से इस फहरिस्त को जारी किया गया। कांग्रेस की इस फहरिस्त में 5 मुस्लिम्स भी शामिल है। 40 दिन तक नमाज फ़ज्र पाबंदी से अदा करने पर ईदी बाज़ार मोइन बाग में कम उम्र बच्चों में साइकिल्स तकसीम किए गए। जामा मस्जिद सरवर कौनैन फतेह शाह नगर ईदी बाज़ार मोइन बाग में आज से 1.5 माह कबल 8 साल से 12 साल उम्र वाले बच्चों को 40 दिन नमाज़ों की पाबंदी बिलखुसूस नमाज फ़ज्र की बिला नगा अदायगी का ऐलान किया गया था और इसमें से कामयाब तकरीबन 60 तलबा को साइकिल्स तकसीम किए गए। आप लोग तशरीफ रखिए तो मैं अपना खिताब मुख्तसर बयान करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब की तबीयत है, इसके लिए मुफ्ती साहब गवर्नर की है, आप थोड़ा रास्ता दीजिए, आप लोग थोड़ा रास्ता दिए मुफ्ती साहब को। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग के सामने ये नूरानी महफिल नजर आ रही है। ये नाचीज का नाम तो बार बार लिया गया है। नाचीज एक काजिम की तरह काम किया है। ये करने वाली जात अल्लाह की है। आज से 3 माह पहले हमारे जायद भाई साहब जो मेरे साथी और वक्त हम लोग दिन का काम एक ही साथ करते हैं, आपके दावत पे मैं बल्ला बुरा की तरफ रुक किया, जिसमें हमारे मुजीबुर रहमान साहब इमाम साहब भी थे। वहाँ का जो मंजर देखने के बाद बिन जाने अल्लाह की तरफ से आदिब साहब हैं एहलकार शुरू किए थे। वो बिन जाने अल्लाह की तरफ से एक बिल्कुल ऐलान की तरह हुआ है कि अल्लाह ताला हुक्म दिए है कि ये काम तेरे को करना है जल्दी। तो मैं क्या किया, अपने आप को महासभा के महासभा किया कि भाई सबसे पहले नमाज को तो मैं बुलाने वाला हूँ, मैं तो नमाज नहीं हूँ क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जवाब मिला के बाद में मैं नमाज का पाबंद हूँ। फिर अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे मेरे को, बस इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे हिम्मत भी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह शबे मेराज। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात के रोज़ तेलंगाना का दौरा करेंगे। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी परमिंदर रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो मेदक पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अमित शाह सिद्दीपेट में एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। असदुद्दीन अवैसी की अख्तरुल ईमान के हक़ में इंतखाबी मुहिम और जलसे जारी है, जहां सदर मजलिस आवाम से मुलाकात करते हुए अख्तरुल ईमान को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांदरा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया, क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना। फिर आप जब ये हाँ हाँ कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया। सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाए, जबकि तेजस्वी और नीतीश को उन्हें सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुलाटी 2 साल के बाद मारी थी ना, तुम 2 साल में करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौक़िफ़ दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौक़िफ़ नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने मुधोल असम्बली हल्के का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया।
इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िला इंचार्ज और रियासती वज़ीर सीतक्का ने आदिलाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस उम्मीदवार ए सोगना के हमरा इंतखाबी मुहिम के तौर पर मुधोल का दौरा किया। इस इंतखाबी मुहिम में साबिक़ रुकन असम्बली व कांग्रेस मुधोल तालुका इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल, साबिक़ा रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी, रेखा श्याम नायक खानापुर, साबिक़ा MLA अफरोज़ खान नुमाइंदा MPP मुधोल, एजाज अहमद साबिक़ा ZPTC मुधोल, MA लतीफ़ कांग्रेस अक़लियती जनरल सेक्रेटरी व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थे। इस इंतखाबी मुहिम में तमाम कांग्रेसी मज़कूरा क़ायदीन ने आइंदा माह मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से ए सोगना को कामयाब बनाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की अपील की। శ్రీరామనవమికి వాళ్ళ కళ్యాణం రోజు దేవుళ్ళని ఊరేగిస్తారు, హనుమాన్ జయంతి రోజు హనుమాన్ దేవుడిని ఊరేగిస్తారు, లేదా ఇంకొక వెంకటేశ్వర స్వామిని ఒక రోజు ఊరేగిస్తారు. కానీ ఓట్లప్పుడు ఊరేగించద్దు కదా. ఓట్లప్పుడు తీసుకొచ్చి పాపం దేవుడు అంటే గౌరవించేటోళ్ళు కూడా పార్టీ అజెండా పట్టుకున్న వాళ్ళని చూసి ఆ దేవుని తిట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇవాళ అభివృద్ధి అడిగితే అయోధ్యను చూపెడుతున్నారు. మరి అయోధ్య నిర్మాణానికి కూడా ఎక్కడి నుంచి పట్టుకోపోయినా మనం ఇంటికి తల్లింట్లో రాసిన చందాలు తీసుకుపోయి అక్కడ కట్టిరు. మరి ఈ ఊళ్ళలో ఒక్క గుడైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిధులు ఇచ్చిందా? గల్లి గల్లికి ఒక గుడి ఉంది, ప్రజలు సందాలు వేసుకొని కట్టుకున్నారు, లేదా గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినాయి. మరి మీరేమి ఇచ్చిరా నేను అడుగుతున్నా. మీరు అగరబత్తి మీద కూడా GST పెంచి పేదోడు దేవునికి అగరబత్తి కూడా ముట్టియలేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. ఇది మీరు చేసిన భక్తి. కాబట్టి దేవుణ్ణి గుండెలో పెట్టుకుందాం, గుడిలో పెడదాం. కానీ ఎజెండా, ఎన్నికల ఎజెండాలో దేవుళ్ళని తీసుకురాకూడదు అని బీజేపీ నాయకులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే కాకుండా మేము అభివృద్ధి అడిగితే మాకు అక్షింతలు ఇచ్చింది, ఉద్యోగాలు అడిగితే రాముడిని అయోధ్యను చూపెడుతున్నారు. కాబట్టి రాముడు ఉండాల్సిందే, దేవుడు ఉండాల్సిందే. అక్షింతలు ఏ ఊరోళ్ళు ఆ ఊరోళ్ళు కలుపుకొని మొన్ననే రాముని పెళ్లి చేసిరు సీతారామ. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी को सईदाबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद BJP उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले मिलने पर मुअत्तल कर दिया है। ASI उमा देवी BJP उम्मीदवार माधवी लता की मुहिम के दौरान बंदोबस्त की ड्यूटी पर थी। एक वीडियो में देखा गया कि खातून ASI BJP उम्मीदवार के करीब आई और हाथ मिलाने के बाद इसे गले लगाती नज़र आ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद आला हुक्काम ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और ASI को मुअत्तल कर दिया। हाल ही में हैदराबाद BJP की MP उम्मीदवार पर बेगम बाज़ार पुलिस ने मुबैना तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने और हैदराबाद की एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने वाले इशारे पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। बस चलाने में ताख़िर पर एक मुसाफिर ने RTC ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद बस डिपो में मुसाफिरों को रोक दिया गया। हमले के इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर नवाज़ नामी मुसाफिर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया। इस बस ड्राइवर की शनाख्त रामलू के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक इस नौजवान ने बस चलाने में ताख़िर की वजह दरियाफ़्त की, जिस पर बस ड्राइवर ने इससे कहा कि चूँकि वो और कंडक्टर खाना खा रहे हैं इसलिए 5 मिनट में बस चलाई जाएगी। इस पर बरहम नौजवान ने ड्राइवर रामलू पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने इस खुसूस में विकाराबाद पुलिस स्टेशन में नौजवान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया। इस दौरान नौजवान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए प्राइवेट बसों को रोककर एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में सुबह से ही परगी, विकाराबाद और हैदराबाद जाने वाली बसें डिपो तक ही महदूद रहीं। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा ज़िले के मुकुंदापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार पेट्रोल पंप के करीब सड़क के किनारे रखे हुए कंटेनर के पीछे की तरफ से न सिर्फ टकरा गई बल्कि कंटेनर के नीचे घुस गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महलूकिन की शनाख्त 29 साला नवीन राज और 27 साला भरगवानी के तौर पर की गई है, जबकि कार में सवार दीगर 2 अफराद ज़ख्मी बताए गए।
महलूकिन का ताल्लुक़ हैदराबाद से बताया गया है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी, सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म पर तनक़ीदों का सिलसिला जारी। मुसलमानों को गाली दो और वोट हासिल करो, वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। अगले 4 दिनों तक रियासत भर में अलग थलग मुकामात पर बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी, येलो अलर्ट जारी। राजा सिंह और माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात के रोज़ तेलंगाना का करेंगे दौरा। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलने पर खातून ASI मुअत्तल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।